हम लोग योग दर्शन पढ़ रहे हैं और योग दर्शन में हम लोगों ने समाधिपाद कंप्लीट कर लिया। समाधिपाद के स्पेशल क्लासेस भी हमारी हो गई और आज हम शुरू कर रहे हैं साधन पाद। आज हम साधन पाद शुरू कर रहे हैं। साधन पाद की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और साधन पाद की शुरुआत होती है क्रिया योग से। साधन पाद की शुरुआत क्रिया योग से होती है। क्रिया योग क्या है? पहला जो सूत्र है हमें ये याद रखना पड़ेगा, साधन पाद की शुरुआत किससे होती है। और वैसे तो सभी सूत्र हमें याद रखने हैं। इस सूत्र को देखिए, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको मिला करके क्रिया योग कहा गया है। अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार बताइएगा। मैं बार बार थोड़ा सा सर बढ़िया आ रही है। अच्छी आवाज आ रही है। तो क्रिया योग में कौन सी चीजें हैं? 3 चीजें हैं क्रिया योग में। एक है आपका तप, दूसरा है आपका स्वाध्याय और तीसरा है आपका ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें हैं किसमें? क्रिया योग में। तो अब क्रिया योग अगर पूछा जाए तो कौन सी 3 चीजें हैं? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब यहां से एक चीज और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तो हम क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तो पढ़ ही रहे हैं, इसकी चर्चा और भी कहीं है। इसकी चर्चा और भी कहीं है और वो भी साधन पाद में ही है। किन्हीं का माइक खुला हो, माइक तो बंद कीजिए। आप लोग माइक खोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। हैंड रेज कीजिएगा, लास्ट में सवाल ले लेंगे। क्यों, अभी तो शुरुआत ही किया है। जिनका माइक खुला हुआ प्लीज बंद कर लीजिए। तो क्रिया योग में 3 चीजें, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी चर्चा और कहाँ है। तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है इसकी चर्चा कहाँ पर है। बताइए भारती जी, बताइए इसकी चर्चा कहाँ पर है। अष्टांग योग प्रणिधानानि नियम। नहीं, अष्टांग योग में तो है ही। अष्टांग योग में तो है ही। अष्टांग योग में कहाँ पर है? हाँ, नियम में है। जब हम लोग आएंगे इसी चैप्टर में, इसी पाद में, यानी कि साधन पाद में ही आएंगे। वहां जब हम यम नियम में जाएंगे तो नियम में अंतिम जो 3 है, नियम में क्या है? शौच, संतोष तो है, शौच, असंतोष है। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। शौच, संतोष तो है ही पहला और दूसरा, 5 जो नियम है। बाकी की जो तीसरा, चौथा और 5वां है वो ये है पूरा ओवरऑल। तीसरा, चौथा, 5वां यही है। तो कई बार क्रिया योग ही दे दिया जाता है, तो इस तरह हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि वहां पर हम लोग देखेंगे कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ हम चूंकि क्रिया योग के अंतर्गत आया हुआ है तो देख लेते हैं कि तप से क्या तात्पर्य है। तप से तात्पर्य बताया गया है, व्याख्याकारों ने बताया हुआ है कि कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आपको अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है और उस कर्तव्य कर्म को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको सहर्ष, कष्ट सहते हुए सहर्ष स्वीकार करना है। ये है, ये हो गया आपका तप, ये हो गया आपका तप। दूसरा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में कई चीजें आती हैं, जिसमें एक तो आता है कि ऐसे ग्रंथों को पढ़ना जिसमें कि मोक्ष के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें मोक्ष के स्वरूप की जानकारी दी गई है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है, ऐसे वेद शास्त्र का अध्ययन करना, ये भी आपके स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय में और भी कई चीजें आती हैं, जैसे खुद का भी आपका अनुभव जो जीवन भर का रहा है, उस अनुभव से जब आप सीखते हैं उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के बारे में हम लोगों ने समाधि पाद में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, और एक बार फिर से आप लोग बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सूत्र संख्या कितना था जिसमें ईश्वर की चर्चा थी समाधि पाद में? समाधि पाद 23 सूत्र 23 सूत्र तक 23 से 28 28 या 29? 29 हाँ तक। ठीक है, दोनों से 29 में इसमें फल की चर्चा, फल की चर्चा आ गई थी, तो 29 वहां पर हो जाएगा। बहुत सुंदर। 23 से 28 या 29 आप कह सकते हैं। तो ये ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान में तो हम लोगों ने पढ़ाई हुआ है
जब ईश्वर को सब कुछ हम समर्पित कर दें, तद जपस तदर्थ भावनम की वहां पर चर्चा आई हुई, अगर हम योग दर्शन से ही इसको जोड़कर देखें, और उससे फल क्या होता है, तो अंतराय का अभाव होता है, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। और उससे पहले भी कहा गया था, यानी कि समाधि की सिद्धि के लिए ये जरूरी है। ईश्वर परिधान से भी आपको समाधि की सिद्धि मिलती है। आइए, अब ये इसका अर्थ भी हम लोगों ने देख लिया। दूसरा सूत्र है साधन पाद का, योग दर्शन का, कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, ये कहा गया है। तो क्रिया योग हम लोगों ने देखा, क्रिया योग का फल बताया जा रहा है। समाधि की भावना और क्लेश आपका तनु होता है, किससे? क्रिया योग से। तो क्रिया योग के 2 फल बताए गए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्रिया योग के कितने फल बताए गए हैं। तो क्रिया योग के 2 फल बताए गए हैं, क्रिया योग के 2 फल बताए गए हैं। एक बताया गया है समाधि भावनार्थ, समाधि भावनार्थ। दूसरा बताया गया है क्लेश को तनु करना। तनु मतलब पतला होता है, तनु मतलब पतला करना, क्लेश मतलब जो दुख है आपके, क्लेश की चर्चा आगे आएगी, क्लेश क्या होता है। तो क्लेश को तनु मतलब पतला कर देता है, कम कर देता है। आपका क्लेश कम होगा तभी आप मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि क्रिया योग के कौन कौन से फल बताए गए हैं, ये बताइए। तो 2 फल हो गए, समाधि को उत्पन्न करता है, क्लेश को छीन या कमजोर करता है। अगला हम लोग देखते हैं क्लेश कितने हैं। अब सवाल आता है कि क्लेश कितने हैं, तो क्लेश 5 बताए गए। अब जब क्रिया योग आ गया, क्रिया योग के फल आ गया, तो क्रिया योग के फल में आ गया क्लेश तनु करता है, तो आखिर क्लेश है कौन से, ये भी तो जानना जरूरी है, आखिर वो क्लेश कौन से। तो 5 क्लेश की चर्चा आती है, 5 क्लेश बताए गए हैं। 5 क्लेश कौन कौन से हैं, तो 5 क्लेश है। पहला है आपका अविद्या, दूसरा है अस्मिता, ये सीक्वेंस में ये भी याद होनी चाहिए, पुराने लोग सबको याद है, नए लोगों को भी याद करना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5वां है अभिनिवेश। ये 5 हमें याद रखना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, याद कर जाइए। माइक बंद है सभी लोगों का, बोल जाइए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। एक एक करके हम लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन है अस्मिता, अस्मिता 2 है, एक देखिए, एक में अस्मिता लिखा हुआ है, एक में अस्मिता पूरा लिखा हुआ है, दुख है, राग है। क्लेश कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप सबसे पहले नीचे देखिए कि नीचे जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें कितने लिए गए हैं। तो देखिए 2 लिए गए, 2 इसमें है, 2 इसमें, सब में 2 है, यानी कि यहाँ जो 4 दिया गया है इसमें से 2 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, 2 गलत है। अब इसमें से चुन करके सभी लोगों को मैसेज करना। सभी लोग कह रहे हैं पहला, पहला मतलब बी और डी, अस्मिता और राग, अस्मिता और राग, ये 2 हो गया आपका क्लेश है, पंच क्लेश में ये आया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ कह रहे थे कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम, यानी अविद्या जो है वो सबकी जननी है, अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या मतलब, अविद्या क्लेशों की जननी है, मतलब अविद्या के बाद जो चारों आए हैं वो चारों भी अविद्या से ही उत्पन्न हुए हैं, यहाँ ये कहा जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है बाद के सभी 4 क्लेशों का कारण तो अविद्या है ही, अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। बात हो गई। क्लेश 4 अवस्था में रहती है, यानी जो 5 क्लेश है, 5 क्लेश किस अवस्था में रहती है, 4 अवस्था में 5 क्लेश रहती है, ये भी कहा गया। 5 क्लेश 4 अवस्था में रहती है। कौन कौन सी अवस्था की चर्चा आ रही है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार 5 अवस्था में रहती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्था में रहती, माफी चाहूंगा, 5 क्लेश 4 अवस्था में रहती है। प्रसुप्त का क्या अर्थ है वो देख लीजिए। प्रसुप्त का अर्थ है चित्त में क्लेशों का बीज रूप में सुप्तावस्था में मौजूद रहना प्रसुप्त है, यानी कि आपके चित्त में जो आपके क्लेश हैं वो सोया हुआ अवस्था में जब है
तब उसको प्रसुप्त अवस्था में आपके क्लेश हैं। यानी क्लेश देखिए सबके पास है, पांचों क्लेश सबके अंदर है, लेकिन वो कब कौन सा उभर जाएगा, कब कौन सा सोया हुआ है, ये अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें तो प्रसुप्त वाला समझ में आ जाएगा। जितने पांचों क्लेश हैं, क्या पांचों क्लेश अभी आपके उभार पर है? जरूरी नहीं है। हो सकता है कई क्लेश आपके सुप्तावस्था में होंगे, कई क्लेश आपके सुप्तावस्था में होंगे। तो जो क्लेश सुप्तावस्था में है, बीज रूप में है, लेकिन बीज रूप में है, उसको प्रसुप्त क्लेश कहा गया, उसको प्रसुप्त क्लेश कहा गया। फिर बात आती है तनु की। दूसरा है तनु। तनु में कहा गया है क्रिया योग के द्वारा जब क्लेश निर्बल हो जाते हैं, तब साधक का मन विषय भोगों की तरफ नहीं जाता है। यही स्थिति क्लेशों के लिए तनु की स्थिति। ऊपर हम लोगों ने देखा था, क्रिया योग के दो फल देखे थे, समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करनार्थ। समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करनार्थ दो चीजें आई हुई थी। तो तनु का मतलब हुआ ऐसा क्लेश जो आपके अंदर है लेकिन कम हो चुका है, जो पतला कर दिया गया है क्रिया योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उसको तनु कहा गया। तीसरा है विच्छिन्न। तीसरी अवस्था है विच्छिन्न, यानी क्लेशों की तीसरी अवस्था को विच्छिन्न कहा जाता है। कभी एक राग होने पर दूसरे का रुक जाना, दूसरे द्वेष का उत्पन्न होने पर एक द्वेष का रुक जाना। तो बारंबार जो क्लेश, एक आएगा क्लेश तो दूसरा रुक जाता है। जैसे सपोज कीजिए आज आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो आपका अपना एक दुख बना हुआ है, वो अपना एक दुख बना हुआ आज का झगड़ा, और परसों जो पीछे 2 दिन पहले जो आपका किसी से झगड़ा हुआ था वो दब जाएगा, आज वाला झगड़ा ऊपर आ जाएगा। या आज किसी से कोई मनमुटाव हुआ तो वो चीजें ऊपर आ जाएंगी। या मान लीजिए राग है, आज किसी से जो राग हुआ है वो आपका उभर कर सामने आ जाएगा, पहले वाला राग उस समय दब जाएगा। फिर हो सकता है पहले वाला राग कभी ऊपर उठ जाए तो दूसरा वाला दब जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी माता पिता से प्यार है, कभी बच्चे से प्यार है। कभी माता पिता से प्यार है तो बच्चा वाला प्यार उस वक्त दब जाता है। बच्चे को हम प्यार कर रहे होते हैं, खूब दुलार कर रहे होते हैं, उस वक्त माता पिता वाला लाड़ प्यार जो है वो हमारा कम हो चुका होता है, यानी वो दब चुका होता है तो हमारे दिल में वो दब चुका है। तो चूंकि यहाँ पांचों क्लेश की चर्चा हो रही, इसीलिए बात हो रही, राग और द्वेष वो भी क्लेश है, इसीलिए ऐसी बातें हमने कही है। तो एक का उभरना दूसरे का दबना, उसको विच्छिन्न कहा गया है। फिर उदार की चर्चा आए, जो क्लेश 5 क्लेश है, जब उदार अवस्था में होता है तब क्या होता है उसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब क्लेश तीव्र रूप से उभरता है, जब क्लेश तीव्र रूप से उभरता है, उदाहरण के लिए जब तीव्र क्रोध आपको आता हो, या तीव्र क्रोध ही क्यों, आप कोई भी चीज, क्योंकि पांचों की बात आ रही है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सबकी बात आ रही है। मान लीजिए किसी को मृत्यु का भय है और उसी समय मृत्यु का भय हो, हमने सपना देखा है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो ऊपर एकदम उभरा हुआ है, तो उसको उदार अवस्था कहेंगे। मान लीजिए किसी के अंदर राग बहुत ज्यादा हो गया किसी के लिए, अब राग बहुत ज्यादा, जिस वक्त राग बहुत ज्यादा है उस वक्त मानेंगे वो राग क्या है, उदार अवस्था में है। तो पांचों पर ये चारों चीजें लागू होंगी। अब इसी को आगे देखिए, इसी को आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ चारों हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया जून 2019 का, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये कहा गया है। तनु, उदार, प्रसुप्त और विच्छिन्न। तनु, उदार, प्रसुप्त और विच्छिन्न। अब इसको कैसे करेंगे, आंसर देख करके बताइए। ठीक है, चौथा आंसर सभी लोग दे रहे हैं। चौथा है आपका CADB। CADB। C हो गया प्रसुप्त, A तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, तो CAD और B होगा। ठीक है, चौथा वाला उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। अब ये जून 2020 का सवाल है, कोविड की वजह से पेपर नवंबर 2020 में हुआ था। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं, अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश। अब इसको देख करके बताइए जरा आंसर। ACB, ज्योति जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा B, तो B में क्या है, ABC। ABC। अब अस्मिता, द्वेष, अस्मिता, राग, राग, और द्वेष।
दरअसल क्या है कि इसमें पंचक्लेश जो भी है, पंचक्लेश वही होगा। इसमें जो पंचक्लेश दिया हुआ है उसी पंचक्लेश की चर्चा होगी। तो एक पंचक्लेश कौन सा है? ये क्रोध होगा नहीं, क्रोध तो है नहीं, अहंकार है नहीं, तो इसमें अस्मिता, द्वेष और राग ही है। तो ए बी सी ही होगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, अब इसी में अब अविद्या का स्वरूप, अब एक एक करके पांचों का स्वरूप हमें जानना है। पांचों मतलब जो पंच क्लेश हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों का स्वरूप हमें जानना है। तो सबसे पहले यहाँ अविद्या का स्वरूप बताया जा रहा है। अविद्या के स्वरूप को सबसे पहले हम देखेंगे। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। अनित्य, अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति विद्या। अब इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। इसको दो पार्ट में अगर हम तोड़े, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, यहां से तोड़ दीजिए दो पार्ट। इस सूत्र को यहां से दो पार्ट में कर दीजिए। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, उसी का दूसरा पार्ट है नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या। अब इधर भी चार चीजें हैं, उधर भी चार चीजें हैं। चार चीजें क्या है? पहली बात है अनित्य, दूसरी बात है असुचि, तीसरा है दुख, चौथा है अनात्म। ध्यान दीजिएगा। उसी के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अविद्या क्या है? जब हम अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, जब हम अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, ऐसा होता है। जो से अनित्य है उसको भी हम नित्य समझ लेते हैं। हम सोचते हैं ये शरीर हमारा, हम कभी नहीं सोचते कि हम कभी मरेंगे, कभी आता नहीं। जानते हैं क्या, लोग कहते हैं बचपन से जो उत्पन्न हुआ वो खत्म होगा, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम कभी खत्म होंगे। हम मानते हैं जो अनित्य चीज है वो नित्य है। अनित्य को नित्य समझ लेना। असुचि जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेना। ये शरीर जो है अपवित्र है, ये शरीर अपवित्र है, असुचि है, क्योंकि गंदगी का ढेर है। आप सुबह उठते हैं, ब्रश नहीं करें अगर आप, तो आप देखिए कितनी बदबू आने लगती है। रोज आपको नहाना धोना पड़ता है, रोज इसको साफ रखना पड़ता है। तो अनित्य, असुचि को हम सूचि समझ लेते हैं। अब जबकि सूचि क्या है? आत्मा है, लेकिन हम इस शरीर को ही पवित्र समझ लेते हैं। फिर कहा गया दुख को सुख समझ लेना। हम दुख को सुख समझ लेते हैं। अगर हमें गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, हमें अच्छी नौकरी मिल गई, तो हम उसको भी सुख स्वरूप समझ लेते हैं, जबकि वो सब दुख स्वरूप ही है। योगियों के लिए जो अच्छी चीजें हैं, जो कि आपको पुण्य फल देने वाले हैं, वो भी योगियों के लिए दुख देने वाली ही मानी जाती है। लेकिन सामान्य इंसान जो दुख देने वाली चीज योगियों के लिए है, रियल में उसको भी हम सुख के रूप में देखने लग जाते हैं। जबकि उससे भी हमारा जन्म मृत्यु का चक्र जो है बनता है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसते हैं। अब यहाँ पर आती है बात, चौथी बात है अनात्मा को, अनात्मा में आत्म भाव की भावना आ जाती है। जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, ये शरीर अनात्मा है, ये शरीर कपड़े की तरह है, इसके प्रति भी आत्म भाव की भावना हमारी आ जाती है। हम इस शरीर को ही अपना मानने लगते हैं। ये शरीर ही मैं हूं, जबकि ये शरीर मैं नहीं हूं। आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। तो अनात्म में भी आत्म भाव की प्रवृत्ति आ जाती है। किससे हो रहा है? अनित्य में नित्य, असुचि में शुचि, दुख में सुख, और अनात्म में आत्म भाव। ये जो होता है किसकी वजह से होता है? अविद्या की वजह से होता है। या कहे कि इसी भाव को अविद्या कहा गया है, इसी भाव को अविद्या कहा गया है। यानी अनित्य को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्म को आत्म भाव समझ लेना, इसी को अविद्या कहा गया। तो अब अविद्या में इतनी सारी चीजें आ गई हैं। चार चीजें हो सकता है ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में दे दें। एक तरफ आपको दे दें कि सूची 1 है, एक तरफ आपका आ जाए सूची 1 हो गया, सूची 1 में दे दिया अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, और सूची 2 में दे दिया गया नित्य, सूची, सुख और आत्म भाव। ये चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो इसके लिए अलर्ट रहेंगे, किससे कौन सा मैच होगा वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट नहीं रहे तो उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। आइए
इसको हटाते हैं। अविद्या के बाद दूसरा क्लेश कौन सा है हमारा? दूसरा क्लेश कौन सा होगा अविद्या के बाद? अस्मिता। अस्मिता। दर्शन शक्ति और दर्शन शक्ति और दर्शन शक्ति को एक मानना, हाँ। मतलब जब अच्छा, दोनों इस को बार एक मान क्वेश्चन आया लेते था, हैं। इसलिए भी आप लोगों को याद हो रहा होगा ना, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये ऐसा आया था क्या क्वेश्चन? इस बार से आप लोगों ने बताया था कि इससे कोई क्वेश्चन आया हुआ था। बताइए। जिन्होंने पेपर दिया है उनको उनको याद होगा। प्रकृति पुरुष को एक मानना। सर आया था इससे। आया था। आया था ना। अस्मिता का लक्षण करके फिर दोनों को 3-4 ऑप्शन दे दिए थे। इसमें अस्मिता में कहा गया है दृग दर्शन शक्तयोर एकात्म इव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता, यानी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों का एक रूप प्रतीत होना अस्मिता है। दृक् शक्ति क्या है और दर्शन शक्ति क्या है, यहीं से कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, ये बहुत जरूरी है इसको जानना कि दृक् शक्ति क्या है और दर्शन शक्ति क्या है। तो दृक् शक्ति कहा गया है आत्मा को, जिसको दृष्टा कहते हैं उसी को दृक् शक्ति कहा गया। दृक् शक्ति कौन है? आत्मा। दृक् शक्ति कौन है? आत्मा। ये याद कर लीजिए, कई जगहों पर अभी आपको ये शब्द टकराने वाले हैं और आगे भी आपको ये पता होना चाहिए। दृक् शक्ति यानी दृष्टा की बात हो रही है। दर्शन शक्ति यानी कि यहाँ प्रकृति की बात हो रही है। दर्शन शक्ति मतलब प्रकृति की बात हो रही है। भले ही प्रकृति के प्रतिनिधित्व के तौर पर बुद्धि को कह दिया जाता है, पहला बेटा है ना, पहला तत्व है ना सांख्य दर्शन के मुताबिक। तो दर्शन शक्ति मतलब प्रकृति हो गया, दृक् शक्ति मतलब आत्मा हो गया, पुरुष हो गया, सीधी सी बात। अभी हम लोग क्या करते हैं, दृक् और दर्शन शक्ति को दोनों को एक मान लेते हैं, यही हमारी अस्मिता है। दृक् और दर्शन शक्ति को एक मानकर चलते हैं, कोई ये अलग से बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं संपूर्णता की बात करता हूँ, यानी कि मेरा ये शरीर भी मेरा ही है, मैं भी मैं ही हूँ। हम दोनों मिले जुले होकर के ही हम चर्चा करते हैं, तभी जो इतना स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तभी इतना हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अगर अस्मिता से हम छूट गए होते, अगर हम दृक् शक्ति को अलग मान रहे होते, दर्शन शक्ति को अलग मानकर चल रहे होते, शायद इतने प्रपंच की जरूरत नहीं पड़ती। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों का एक रूप प्रतीत होना, दोनों का एक रूप प्रतीत होना ये अस्मिता है। क्या है अस्मिता? अस्मिता दूसरे नंबर की का क्लेश है, अविद्या अस्मिता। जबकि देखिए व्याख्या में कहा गया है आत्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है, फिर भी दोनों एक रूप में प्रतीत होती है हम लोगों को, फिर भी दोनों एक रूप में प्रतीत होती है, इसीलिए इसको अस्मिता नाम दिया गया। यही अस्मिता है। जबकि सच्चाई ये है, आगे हम लोग इसे बाद में पढ़ेंगे कि दृक् शक्ति तो भोक्ता है, जबकि दर्शन शक्ति भोग्य है। दृक् शक्ति भोक्ता है, दर्शन शक्ति भोग्य है, दोनों अलग अलग है। तो ये जो दर्शन शक्ति है, प्रकृति है, वो भोक्ता के लिए है। ये हम लोग जब उसमें आएंगे सांख्य दर्शन में, तो वहां भी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी पांचों पंच क्लेश को हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो यहाँ से हमें कोई परेशानी ना हो। अब है तीसरा, तीसरे नंबर पर कौन सा होगा? इसको आगे बढ़ने से पहले आप ही लोग बताइए, तीसरा क्लेश कौन सा होगा? तीसरे क्लेश राग। तीसरा क्लेश होगा राग। अविद्या अस्मिता, राग, तब द्वेष, तब अभिनिवेश। तो एक क्वेश्चन है, देख लीजिए उसको फटाफट से। जुलाई 2018 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अस्मिता का अभिप्राय देश की एकात्मता है। अस्मिता का अभिप्राय देश की, मतलब खाली स्थान है, दृक् और दर्शन दृक् शक्ति। और दर्शन शक्ति का, दृक् और दर्शन शक्ति की एकात्मता है। ये दूसरे नंबर का है, यही होगा ना? बताइए, ठीक हो? आप लोगों ने यही कहा हुआ है, दृक् दर्शन शक्ति। दूसरा वाला उत्तर सही कहा। तीसरा आप लोगों ने कहा, तीसरा आप लोगों ने कहा राग है। तीसरा है राग। राग, चलिए राग को भी देखते हैं। आइए, राग के बारे में क्या कहा गया है? सुखानुसई राग,
सुखानुसयी रागः यानी कि सुख अनुसयी रागः, सुख अनुसयी रागः। सुख अनुसयी रागः का मतलब क्या है कि आज सुबह आपको आपके यहाँ मेहमान आए और वो कुछ बहुत अच्छी सी मिठाई लेकर आ गए, आप बड़े प्रसन्न हो गए, उस मिठाई को आपने खाया, आपने कहा इतनी अच्छी मिठाई तो हमने कभी खाया नहीं है। अब उसके प्रति आपका राग हो गया, बार बार ऐसी मिठाई खाने की आपकी इच्छा होने लगी, तो उसी को राग कहा गया। यानी कि एक बार भोगे गए सुख को बार बार भोगने की आसक्ति या तृष्णा या इच्छा, इसी को राग कहा गया है, इसी को राग कहा गया। एक बार भोगे गए सुख को बार बार भोगने की जो इच्छा है, आसक्ति है, तृष्णा है, उसी को राग कहा गया। अब वो भोगने का मतलब सिर्फ रसगुल्ला या मिठाई से ही तात्पर्य नहीं है, किसी व्यवहार से भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको अच्छा लगा तो हर बार आप उम्मीद करेंगे वो व्यक्ति हमारे लिए ऐसा ही व्यवहार करेगा, या हर व्यक्ति हमारे लिए ऐसा व्यवहार करे, तो राग के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगला है हमारा द्वेष। राग द्वेष। द्वेष कितने नंबर का है? कितने नंबर का क्लेश है द्वेष? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का है। सीक्वेंस में ये याद होना चाहिए, नंबर भी हमें याद होना चाहिए। द्वेष के लिए कहा गया है दुखानुसयी द्वेष है, दुख अनुसयी द्वेष है, दुख अनुसयी द्वेष है। एक सेकंड, यहां भी दुख अनुसयी का अर्थ है दुख भोगने के बाद जो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, जो निगेटिव सेंस में उत्पन्न होता है, उसको द्वेष कहा गया। जब हमें किसी से दुख मिलता है, जब हमें किसी से दुख मिलता है, तो दुख मिलने के बाद उसके प्रति क्या होती है? उसके प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो नकारात्मक भाव होता है। उस नकारात्मक भाव को ही द्वेष कहा गया है। उस नकारात्मक भाव को, किसको? जिसके द्वारा, जिससे हमें दुख मिला हुआ है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो वो, या कोई वस्तु हो, उससे मिले दुख के प्रति जो हमारा भाव उत्पन्न होता है, वो भाव गुस्सा वाला हो सकता है, वो भाव आक्रोश वाला हो सकता है, वो मनमुटाव वाला हो सकता है। इन्हीं सबको द्वेष नाम का क्लेश कहा गया है। इन्हीं सबको मिला करके द्वेष नाम का क्लेश कहा गया है। फिर दुख से क्या होता है? दुख से हमारे चित्त में ऐसे संस्कार पड़ते हैं, हम इसे दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के उपाय के द्वारा उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पांचवा नंबर पर क्या आएगा? पांचवा कौन सा है? अभिनिवेश। अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय। और मृत्यु का भय ऐसा होता है कि सबको होता है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई बेचारा विद्वान नहीं है, सबको ही अभिनिवेश का भय होता है। देखिए, अभिनिवेश की चर्चा यहाँ की गई है। स्वरसवाही विदोषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरस, स्वरस, स्वरसवाही विदुषः अपि तथा आरूढ़ः अभिनिवेशः। यानी जो परंपरा से चला आ रहा है, स्वरसवाही यानी पता नहीं कितने ही जन्मों से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, कहा गया जो विदुषी है, यानी कि जो विद्वान व्यक्ति है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति हैं, उनमें भी सामान्य रूप से विद्यमान रहता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि विद्वान में कैसे होगा? विद्वान में तो नहीं होना चाहिए मौत का भय। लेकिन यहाँ विद्वान से तात्पर्य आत्मदर्शी से नहीं है, तत्वदर्शी से नहीं है। यहाँ विद्वान से मतलब है जिनके पास डिग्री, मोटी मोटी डिग्री हो गई, उनसे यहाँ तात्पर्य लगाया गया है। विद्वान का मतलब जिन्होंने वेद पढ़ लिया लेकिन आत्मदर्शन नहीं किया हुआ है। जो विद्वान तो है लेकिन आत्मदर्शी नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, यानी जिनमें विद्वता का अहंकार है, उसकी चर्चा यहाँ आई हुई है। तो विद्वान और मूढ़ में भी समान रूप से विद्यमान रहता है, जिससे सभी डरते हैं, उसी को अभिनिवेश कहा गया है। उसी के लिए मृत्यु का भय
इस्तेमाल किया जाता है। शब्द यानी अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। अब 10वां हमारा सूत्र है साधन पाद का 10वां सूत्र है, जो हमने पंच क्लेश देखा हुआ था। शुरुआत में हमने देखा क्रिया योग के द्वारा समाधि की भावना और क्लेश तनु करना। एक तो देखा हमने समाधि की भावना, दूसरा हमने देखा क्लेश तनु करना, यानी कि क्लेश को खत्म करने वाला। अब सवाल यहाँ आया हुआ उसी के बाद तो ये पंच क्लेश की चर्चा आई हुई थी कि पांचों क्लेश कौन से हैं हमने जाना हुआ है। अब उसके बाद सवाल है कि क्रियायोग से तो तनु हुआ था, क्लेश क्रियायोग से क्या हुआ था, तनु हुआ था। लेकिन तनु से काम नहीं चलेगा, इस क्लेश को पूरी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक क्लेश खत्म नहीं होगा पूरी तरीके से तब तक हमें समाधि नहीं मिलेगी, और समाधि नहीं मिलेगी तो हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाधि से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हमें कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी। उसी के लिए महर्षि पतंजलि उपाय बताते हैं कि अब क्लेश को पूरी तरह खत्म करने का क्या उपाय है। तो कहते हैं ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, यानी प्रति प्रसव के द्वारा उन क्लेशों को पूरी तरह नष्ट कर देना है। उन क्लेशों को किससे पूरी तरह नष्ट कर देना है, प्रति प्रसव के द्वारा। प्रति प्रसव की चर्चा आई हुई है। चित्त का अपने कारण में लीन होना ही प्रतिप्रसव है। प्रतिप्रसव क्या है, चित्त का अपने कारण में लीन होना ही प्रतिप्रसव है। अब प्रतिप्रसव का क्या अर्थ होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ था महद, महद से लेकर के स्थूल भूत तक आए हुए थे 25 तत्व तक, 25 तत्व तक। इसको कहा हम लोगों ने प्रसव हुआ। ये प्रति प्रसव हुआ जब इसी में हम लोग उल्टे क्रम में जाएंगे, उल्टे क्रम में, यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की तरफ, जिसको कि हम लोगों ने कल समाधि पाद में देखा था कि पहले वितर्क से हम स्थूल समाधि करते हैं, फिर हम विचार पर आते हैं, वितर्क के बाद विचार पर आते हैं, विचार में क्या होता है, सूक्ष्म पर हम समाधि लगाते हैं। तो बेसिकली हम प्रति प्रसव की तरफ ही जा रहे हैं, और लास्ट में जाकर के हम महद पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, महद पर भी कंट्रोल हो जाएगा हमारा। फिर जाकर के हम वहां 3 जो गुण है सतरजतम, उसको भी हम लीन कर देंगे। जब उसको भी लीन कर देंगे तो प्रतिप्रसव हो जाएगा हमारा। तो उसी बात को यहाँ दूसरे तरीके से महर्षि पतंजलि ने कहा है कि उन क्लेशों को प्रतिप्रसव के द्वारा खत्म करना है, यानी प्रतिप्रसव के द्वारा खत्म करने योग्य है, प्रतिप्रसव के द्वारा खत्म करने योग्य है। ये सूक्ष्मा मतलब भुने हुए बीज के समान, तब ये निर्बल हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है, देखिए प्रति प्रसव का अर्थ लगाया गया, प्रसव को उल्टा कर देना, ये तो भी बात हो ही गई। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, यहाँ हमने लिखा हुआ है। इसकी चर्चा परोक्ष रूप से आगे कैवल्य पाद में भी है। वहां जब हम लोग आएंगे तो मैं पूछूंगा कि कहाँ पर ये आया हुआ है, तो इसका आप सूत्र संख्या यहाँ नोट कर लीजिए। दूसरे का 10वां, दूसरा मतलब साधन पाद का 10वां सूत्र है ये। कैवल्य पाद में भी ये आएगा, और कैवल्य पाद का 28वां सूत्र इसी तरीके से मिलता जुलता होगा। वहां पर इसका एक तरह से रेफरेंस दिया जाएगा। रेफरेंस क्या दिया जाएगा 28वें नंबर में, वो ये है कि हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, जैसे क्लेश को खत्म करने के लिए प्रति प्रसव हेया की बात आई हुई है, उसी तरीके से वहां आएगा कि जैसे क्लेश को खत्म किया वैसे ही यहाँ जो आपके संस्कार बचे हुए हैं, पूर्व के संस्कार, उसको भी उसी तरीके से खत्म कीजिए। वहां कैवल्य पाद में ये वाली बात इस संदर्भ में आने वाली है, जब हम वहां पढ़ेंगे तो ये बात आएगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, अगला देखते हैं।